मेरे साथ बैठे हैं हमारी पार्टी के मंडल के वरिष्ठ नेता हैं श्री सकपाल, साथ में वाइस प्रेसिडेंट रहे श्री वाइस प्रेसिडेंट रहे प्रदीप जी, सभी पत्रकार मित्रों का बहुत समय से आप सबसे भेंट करने का सुअवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। मैं बड़े दिनों से आपसे मिल नहीं पाया। आज मेरे लिए अपार प्रसन्नता का विषय है। इस वर्ष के प्रारंभ में ही आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नए साल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही वह है अमृत काल के पहले बजट कि जो देश के हर व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। आज इस पत्रकार वार्ता में इसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बजट पर बात करने के लिए मैं आज आपके यहाँ आया हूँ। देश के अमृतकाल के दौरान सप्तऋषि कल्याण अवधारणा पर स्थित वर्तमान बजट की प्रस्तुति पर मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो दूरदृष्टि है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जो सप्तऋषि भारत भूमि का सर्वदा कल्याण करते हैं, उन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के लिए हिमालय की इस पवन धारा को चुना था। आज की इस देवभूमि में इन्हीं ऋषियों का वास माना जाता है। सप्त ऋषियों के मार्गदर्शन में 7 प्राथमिकताएं और वंचितों को राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ाने का एक समावेशी प्रयास है। अमृतकाल के इस बजट में प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पहले के 3 दृष्टिकोणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इनमें युवा वर्ग का ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर योजना सर्जन को मजबूत गति देना, सुदृढ़ स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण शामिल है। हम इस युग से गुजर कर आए हैं जब देश की जनता पंचवर्षीय योजनाओं के भंवर में डालकर राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने की राजनीति कर अपना हित साधती थी। इतिहास गवाह है, एक दौर वो भी आया जब देश केवल घोटालों के लिए समस्त विश्व में चर्चित रहा। आज देश ने विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का स्वरूप धारण किया है, जिसका श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने देश को पंचवर्षीय योजना के इस मकर जाल से बाहर निकालकर अगले 25 वर्षों के विकास की गाथा स्वीकार करने के लिए किया है। पहली बार ऐसा नेतृत्व देश को मिला है जो आज के 25 वर्ष आगे
की कल्पना कर देश की युवा पीढ़ी को सुनहरे विकसित भारत के प्रति आशाचित करता है। स्वतंत्रता के 100 वर्ष और भारत के विश्व गुरु बनने की कल्पना से हृदय रोमांचित हो उठता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं संकल्पों को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करता है। पहले तो 1 साल के लिए बजट पेश होता था, अब 25 साल आगे सोचा है उन्होंने कि 100 वर्षों के बाद भारत कैसा होगा, भारत के युवा कैसे होंगे, भारत के किसान कैसे होंगे, भारत के हर वर्ग के बारे में उन्होंने ध्यान दिया है इस बजट में। वर्तमान बजट के विषय में आम धारणा ये थी कि आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत ये बजट लोक लुभावन वायदों से भर होगा, पर जिस तरह से एक नई अवधारणा के साथ ये बजट प्रस्तुत किया है, उससे देश के बजट पर पैनी निगाह रखने वाले विशेषज्ञों को भी निश्चित ही हैरत हुई है। सप्तऋषि बजट की 7 प्राथमिकताएं और सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए निश्चित योजना है। बहुत सारे लोगों ने इस पर आर्टिकल भी लिखे हैं इस बजट के बारे में और इसकी सराहना किया है। समावेशी विकास 20 लाख करोड़ रुपए कृषि और सहकारिता में ऋण बांटने का लक्ष्य, स्टार्टअप व भंडारण को बढ़ावा नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर विनिवेश 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश पर खर्च, जो पिछले वर्ष से 33% अधिक है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक हाईवे का उद्घाटन किया, उसके पार्ट 1 का, जो दिल्ली से बंबई तक, वैसा रोड हाईवे विश्व का पहला हाईवे, आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना, 5,943 करोड़ रुपए एकलव्य स्कूलों को PMTD योजना का शुभारंभ किया जाएगा। क्षमता को उजागर करना, 100 प्रयोगशालाएं बनेगी। 5G सेवा ऐप विकास के लिए प्रावधान किया है। हरित विकास 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र शुरू होंगे। किसानों को प्राकृतिक कृषि में मदद होगी। इसमें प्राकृतिक कृषि होगी तो आपको पता ही है कि, और जो नेचुरल जो खेती होगी उससे बीमारियां भी कम होगी, फर्टिलाइजर का यूज कम होगा। तो युवा शक्ति PMKVY 40, कोविड EI, रोबोटिक्स 3D जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। राज्य में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। वित्तीय क्षेत्र 2 लाख करोड़ की पूर्ण ऋण गारंटी MSME के लिए इस बजट में 9,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अब स्टार्टअप के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और MSME को, मतलब छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, लोग अपना कारोबार शुरू कर सके। तो ये जब हौसले बुलंद हो और लक्ष्य सामने, तो योजनाएं खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। पहाड़ के लोग वर्तमान बजट के इसलिए प्रसन्न है, उन्हें ग्रामीण उत्पादों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। शहद उत्पादन से 4.60 लाख रोजगार सृजित होंगे। बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की सम्मान निधि 60,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। कृषि ऋण में 11% की वृद्धि की गई है। किसानों के लिए समावेशी कृषि राह आसान बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर कृषि की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये सब देश के अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए प्रति वर्तमान सरकार का संकल्प परिणति है। ऐसे जो पिछले काम हुए वो भी इसमें दिए गए हैं और
इसमें आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ कोष कार्यक्रम सरकार 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में मिलेट को लोकप्रिय बनाने के लिए, और आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि चाइना में वो पॉपुलर हो रहा है, मतलब भारत के जो रेस्टोरेंट हैं उसमें वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। अन्न योजना प्रारंभ की है। देश दुनिया में भारत के अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर बन जाएगा। श्री अन्न योजना में ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, कांगनी आदि वैकल्पिक अनाज शामिल है। समावेशी विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन, इसमें 157 मेडिकल कॉलेज, 157 नए नर्सिंग कॉलेज, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2027 तक स्किल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सर्जन 0.40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से परख प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। इस पर बजट में और भी कई प्राथमिकताएं, ऐसे तो ये तो मेन मैंने बोला है, इसके हम आप वैसे भी हम लाए हैं, आपको ये सारा हम दे देंगे। तो ये बजट इस बार का ऐतिहासिक बजट है, और कोई भी सरकारें जब बजट पेश करती हैं आखिरी साल में तो लोक लुभावने नारे दिए जाते हैं और ताकि चुनाव जीता जाए। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इन्होंने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है। गरीबों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं, और वैसे भी 2014 के बाद जैसे वन पेंशन वाला पूर्व सैनिकों के लिए ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और जैसे आयुष्मान भारत योजना और भी कई योजनाएं हैं जो 2014 के बाद बनी हैं। और अब कल्पना ये की गई है कि जब इस देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष होंगे तो भारत कैसा होगा, नए भारत का निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। इस अवधारणा को मद्देनजर रखते हुए ये बजट की प्रस्तुति हुई है। मुझे इतनी बात आपसे करनी है। आपने किसी ने अगर कोई हिमाचल के लिए कुछ रेलवे जो प्रावधान किया गया, जरा जोर से बोलना। रेलवे के लिए भी कुछ नए विस्तार लोन चल रहे हैं हिमाचल में, और भी काम होना है खासतौर पर कांगड़ा को लेकर, कांगड़ा चंबा को लेकर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम, जैसे कि आपने उठाए थे मुद्दे, रेल वाला मुद्दा उठाया था, उस पर ट्रेन। देखिए ऐसा है कि इस बार जो रेलवे के लिए बजट मिला 1838 करोड़, और वो 1838 करोड़ पहली बार हिमाचल को मिला है, पहली बार। और इसमें कांगड़ा की ये जो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन है, ये 1927 में बनी थी। 1927 के बाद इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और जो हमारी रेल थी
उसमें भी जब वो डिब्बे बने उस वक्त की ही डिब्बे थे। अमृतकाल में बैजनाथ, पपरोला और पालमपुर के लिए रेलवे स्टेशन जो है वो विकसित होंगे, विश्व स्तरीय होंगे। मैंने जब मुद्दा ये उठाया था तो मैं उसको साथ लेकर आया। ये पत्र की कॉपी भी लेकर आया, क्योंकि कई किस्म की सोशल मीडिया में भी खबरें चलती हैं और कोई अखबारों में भी समाचार आते हैं। और अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैंने ये बोला था कि उस वक्त मुद्दा उठाया इसका, तो अब एसी डिब्बे बनेंगे और मैंने उनको सुझाव दिया था कि ऐसे 2 डिब्बे बनाए जाएं जिसमें पूरा ग्लास लगा हो, ताकि डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट जो है वो कांगड़ा की सुंदर पहाड़ियां जो हैं उस दृश्य का आनंद ले सके। और मेरी बात को माना है और वो तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो चल पड़ेंगे। कांगड़ा रेलवे लाइन पर और भी काम हो रहा है। मैंने ये भी कहा था कि ये IRCTC के पैकेज जो है वो हिमाचल भ्रमण को भी सम्मिलित किया जाए, जिस बात को भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ये आपका सुझाव मानते हैं। अब उसमें कल मैं इंदौरा गया था तो वहां इंदौरा में जो रेलवे फाटक था, कई दिनों से उसकी मांग थी, वो भी हमने स्वीकृत करा दिया है। और एक जो रेलवे पुल गिरा था उसका भी पुनर्निर्माण इसी बजट में होगा। वो उसके लिए 1838 करोड़ में उसका भी प्रावधान है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले सांसद जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्रॉडगेज का मामला चंद्र कुमार जी ने भी उठाया था, शांता कुमार जी भी उठाते हैं, और जिसका सर्वे अभी 2021 में पूरा हुआ है। जब इस रेल पटरी को बने हुए 100 वर्ष हो जाएगा तो उसके बाद रेलवे हेरिटेज की प्रक्रिया शुरू करेगी। और मैंने ये कहा था कि शिमला की तर्ज पर इस रेलवे लाइन को भी विकसित किया जाए।